हेलो दोस्तों, तो एमपीपीएससी के अंदर क्या क्या सिलेबस में डिटेल में चेंजेस हुए हैं ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो बिल्कुल इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में जब हमने बात की थी कि एमपीपीएससी के सिलेबस में चेंजेस हुए हैं तो काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ पर बोला है कि सर क्या क्या चेंजेस हुए हैं और जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उनको कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो पूरा डिटेल में अगले 2 से 3 मिनट के अंदर हम पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम पहले देखें तो हाईवे इंजीनियरिंग में हाईवे इंजीनियरिंग भी रहता था, रेलवे इंजीनियरिंग भी रहता था और उसके साथ साथ एयरपोर्ट इंजीनियरिंग भी आ रहा था। बट अभी जो है वो रेलवे इंजीनियरिंग और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग को यहाँ से हटा दिया गया है। सो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम देखें तो सिंपली हाईवे इंजीनियरिंग के जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर, चाहे वो इंट्रोडक्शन पार्ट हो, फ्लेक्सिबल एंड जो रिजिड पेमेंट है इनकी डिजाइनिंग हो, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पार्ट हो, प्लानिंग, लाइटिंग, मार्किंग, ड्रेनेज, एक्सीडेंट की बात करेंगे या फिर मटेरियल की बात करते हैं जो हाईवे मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उन सभी में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर वो टॉपिक ऐड किए गए। बट कहीं भी हम देखें यहाँ पर, हमने यहाँ पर एयरपोर्ट और हमें रेलवे का पोर्शन नहीं देगा। बट प्रीवियसली अगर हम देखें तो रेलवे के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस आराम से देखने को मिलते थे, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको एयरपोर्ट के देखने को मिल जाते थे जो प्रीवियसली पेपर्स अगर हम देखते हैं उनके थ्रू। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा लॉस देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि काफी इजी सब्जेक्ट्स और अच्छे क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते थे। ठीक है, अगर हम हाइड्रोलिक्स की बात कर लेंगे, ठीक है, हम किसकी बात कर लेंगे, हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स के अंदर जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं एंड ऑल दैट, फ्लूइड का पोर्शंस यहां पर देखने को मिल रहा है। और फ्लूइड के अंदर भी क्या है, फ्लूइड के अंदर भी फ्लूइड प्रॉपर्टीज, काइनेटिक्स एंड डायनामिक्स एंड हम बात करते हैं पाइप फ्लो। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन ऐड हुआ है और साथ ही साथ ओसीएफ का पोर्शंस भी यहां पर आपको देखने मिल रहा है और टरबाइन एंड मशीनरी। तो एक काफी बड़ा सब्जेक्ट ये जो रहेगा, जिसका वेटेज भी काफ़ी हाई रहेगा और आपको यहाँ पर क्वेश्चंस अच्छे तरीके से देखने मिलेंगे। एक अच्छा यहाँ पर बात करें तो काफ़ी सारे बच्चे इस पोर्शंस को ऑलरेडी पढ़ रहे होते थे डिफरेंट एग्जामिनेशन के पर्पज से, बट अब यहाँ पर एमपीपीएससी में भी इनको फायदा मिलने वाला है। ठीक है, और ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप डेली यूज में भी अगर हम बात करें या फिर हम बात करते हैं बाकी एग्जामिनेशन के लिए भी कवर अप करते हैं। जियो टेक्निकल की बात करते हैं यानी सॉइल मैकेनिक्स की बात करेंगे तो इसमें भी जो सारे एग्जामिनेशन के लिए कॉमन रहता है उसी तरीके से सिलेबस यहाँ पर दे दिया गया है। सॉइल इंप्रूवमेंट में भी आपको कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन, ग्राउटिंग, जियोसिंथेसिस, तो ये ग्राउटिंग, जियोसिंथेसिस, ये पोर्शंस अगर हम बात करें इंप्रूवमेंट टेक्निक के अंदर, जो इंप्रूवमेंट टेक्निक का चैप्टर पढ़ते हैं जहां हम सैंपल और सैंपल की बात करते हैं, सैंपल कलेक्शंस की बात करते हैं, वहां पर ये पूरा का पूरा टॉपिक यहां पर कवर हो जाएगा। ठीक है, देन मैं बात करूंगा यहां पर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर जो सॉलिड वेस्ट है ये आजकल जो है वो डिफरेंट एग्जामिनेशन के अंदर आपको पूछा जाता है और देखा जाए तो एक्ट एंड स्टैंडर्ड जो है ये हमारा एक पोर्शन जो दिखता है, बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इसको कहां से पढ़ेंगे। देखो, ये जो एक्ट एंड ऑल दैट, वेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑल दैट पोर्शंस है, ये आपका एनवायरमेंटल के डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर भी कवर अप होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए भी अगर हम बात करेंगे कोडल प्रोविजन से डायरेक्टली आपके रूल पूछे गए हैं, जो कि आपके या फिर नॉइज पॉल्यूशन हो, वेस्ट पॉल्यूशन हो, हम बात करते हैं इन सभी से रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। आपको इसके लिए भी परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर पहले अगर देखें तो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड हम बात करते हैं मैनेजमेंट की बात करते हैं। पूरा का पूरा पोर्शंस जहां पर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते थे, सीपीएन एंड पर्ट पर भी आपके जो होते थे वो यहां पर हम बात करते हैं क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते थे। वो कंडीशंस आपको देखने को मिल रही है। यहां पर 3 पार्ट में कर दिया है। अब क्यूएससी का जो पार्ट है वो सर्वेइंग के साथ इंक्लूड कर दिया है यहाँ पर, और सर्वेइंग भी यहाँ पर इन्होंने जोड़ दिया है। तो क्यूएससी का जो पार्ट है वो सर्वेइंग के साथ यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट है वहां पर अगर एमपीपीडब्ल्यूडी कन्वेंशनल एंड ऑनलाइन प्रोसीजर एंड ऑल फॉर्म इंक्लूडिंग द अकाउंट्स एंड स्टोर की बात करेंगे तो ये क्यूएससी का पोर्शन है। बट ये किसके रिस्पेक्ट में पढ़ना है, एमपीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पर कवर अप करना है। अब यहाँ पर एमपीपीडब्ल्यूडी एसओआर हमें यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, और एमपीपीडब्ल्यूडी के जो जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं वहां से किस तरीके से क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करेंगे वो हमें यहां पर देखना होगा। और वो सारी चीजें करके हम आगे की तरफ यहां पर बढ़ेंगे तो वो सारी चीजें यहां पर आएंगी। अगेन लेबर लॉ, एक्सीडेंट एंड सेफ्टी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी जो चीजें थी वो पहले भी आपके साथ इंक्लूड थी और अभी भी यहां पर सेम तरीके से लेकर के चलेंगे। अगेन स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर अगर मैं बात करूं तो डिटेल सिलेबस का डिस्कशन जो मैं कर रहा हूं, सेम जो चीजें थी वो पहले भी यहां पर देखने को मिलती थी। आपकी डिफरेंट जो
थ्योरम होती हैं, मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम होते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम होते हैं, डिफरेंट थ्योरम्स होती हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, डिटरमिनेट और इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को पहचानना है क्या होगा या उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड स्ट्रेन, ये पूरा का पूरा पोर्शन, तो ये सोम का पोर्शन कवर अप हो जाता है। तो यहाँ पर सोम का पोर्शन हम बात करते हैं पूरा का पूरा देखने को मिल रहा है। थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, अगेन प्लास्टिक थ्योरी, थ्योरीज ऑफ फेल्योर, तो ये सारा का सारा पोर्शन सोम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। देन स्ट्रक्चरल डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर डिजाइन के अंदर अलग से डिफाइन नहीं किया गया है कि आरसीसी का ये पार्ट है और स्टील का ये पार्ट है, बट आरसीसी और स्टील डिजाइनिंग दोनों को ही कंसीडर किया गया है यहां पर। अगर देखा जाए तो आरसीसी और हम बात करते हैं स्टील डिजाइनिंग की बात करेंगे तो ठीक है, तो यहां पर जो कनेक्शंस जिस तरीके से होते हैं स्टील के अंदर, हम बात करें टेंशन एंड कंप्रेशन, सो वो सारे कनेक्शंस यहां पर देखे गए हैं। आरसीसी में भी देखा गया है शेयर बॉन्ड डेवलपमेंट, हम बात करते हैं बीम कॉलम आइसोलेटेड फुटिंग, हम बात करें स्टेयरकेस, ये सारा का सारा यहां पर जो देखने को मिल रहा है। तो स्टेयरकेस यहां पर आपको देखने को मिल रहा है जो पहले जनरली नहीं था। देन हम बात करते हैं यहाँ पे सर्वेइंग, तो ये पोर्शन पूरा का पूरा इंक्लूड हुआ है, ठीक है। सो जिसमें अगर देखें तो एडवांस सर्वेइंग का पार्ट जैसे रिमोट सेंसिंग, हम बात करते हैं जीआईएस एंड जीपीएस को भी यहाँ पर बिल्कुल पूछा जाएगा। और करेंटली अगर हम बात करें तो एमपी में काफी सारे प्रोजेक्ट इसी चीजों पे काम कर रहे हैं। सो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली और अच्छा क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट निकल करके आता है, ठीक है। देन क्वांटिटी एस्टीमेट का पोर्शन यहां पर इसी के साथ इंक्लूड कर दिया गया है। सो क्वांटिटी एस्टीमेट्स का पोर्शन जो है वो यहां पर एस्टीमेशन के प्रिंसिपल, एस्टीमेशन के टाइप, हम बात करते हैं मेजरमेंट, अगर बीओक्यू की बात करेंगे बिल ऑफ क्वांटिटी, कॉस्ट एस्टीमेट जो हम बात करते हैं एमपी गवर्नमेंट एसओआर के रिकॉर्डिंग। सो एमपी गवर्नमेंट एसओआर के रिगार्डिंग पूछे गए हैं, ना कि हमें कॉमनली यहां पर देखा गया है। सो ये सारा पोर्शन देखना पड़ेगा। वैल्यूएशन का भी पोर्शन है, तो ये सारा पोर्शन यहां पर आपको देखना पड़ेगा, और ये सारे कोडल प्रोविजन के थ्रू हम कवर अप करेंगे, है ना। देन हम बात करेंगे वाटर रिसोर्सेज के अंदर इरिगेशन का भी पार्ट है और हाइड्रोलॉजी का भी पार्ट है। अगर देखें तो इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी का दोनों का ही पार्ट यहां पर देखा गया, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन, रन ऑफ, हाइड्रोग्राफ, फ्लड हाइड्रोग्राफ एंड इरिगेशन के अंदर जो हमारा सारा का सारा, इवन हम बात करें क्रॉस ड्रेनेज वर्क की बात करेंगे, या फिर हम बात करेंगे यहां पर डैम एंड बैराज की, बियर एंड बैराज की बात करेंगे, डैम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। सो वो सारा का सारा पोर्शन यहां पर देखने को मिला, मतलब कंप्लीट इरिगेशन और कंप्लीट हाइड्रोलॉजी देखने को मिलेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अब देखा जाए तो मटेरियल का पोर्शन यहां पे बोल दिया है ऑल कन्वेंशनल एंड मॉडल कंस्ट्रक्शन मटेरियल टेस्ट एंड आईएस कोडल प्रोविजन, मतलब आपको यहां पर पूरा का पूरा मटेरियल पढ़ना है, चाहे सीमेंट हो, चाहे बिटुमिन हो, चाहे एग्रीगेट हो, सभी चीजें यहां पर कवर करनी पड़ेगी, एज वेल एज टिम्बर भी कवर अप करना पड़ेगा, वो सारी चीजें भी निकल करके आती हैं। देन कंक्रीट की बात करेंगे तो कंक्रीट पूरा का पूरा यहां पर देखने को मिल रहा है, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पार्ट है। बिल्डिंग कंपोनेंट्स में बात करेंगे ऑल मैसनरी, प्लास्टर एंड पॉइंटिंग, फ्लोर, रूफ, तो जो ये पोर्शन है ये भी आपका यहां पे कवर अप होता है। प्लानिंग की बात करेंगे बायलॉज, नेशनल बिल्डिंग कोड, मतलब एनबीसी के कोडल प्रोविजन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो बिल्डिंग प्रोविजन की बात करेंगे, सैनिटरी, इलेक्ट्रिसिटी, हम बात करते हैं फायर सेफ्टी, थर्मल एंड इंसुलेशन, तो ये जो पोर्शन है वो अगर देखा जाए सो एक ऐसा पोर्शन है जो एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, कंस्ट्रक्शन की एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। सो उस पोर्शन के बारे में भी यहां पर आपसे पूरा का पूरा डिटेल में यहां पर पूछा गया है। सो अगेन हम बात करेंगे यहां पर सिविल के अंदर जो चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, वो मेजरली जो चेंजेस आपको देखने मिल रहा है कि रेलवे और हम बात करते हैं वहां पर एयरपोर्ट इंजीनियरिंग को रिमूव किया गया है। एफएम एंड सर्वे की बात करेंगे, सर्वे का पोर्शन यहां पर इंक्लूड किया गया है, रेस्ट द प्रोसीजर इज सेम। अगेन कई सारे डाउट आ रहे हैं कि फॉर्म कब भरे जाएंगे, भाई मार्च में भरे जाएंगे, है ना। सो मार्च में हमारा ओपनिंग स्टार्ट होगी। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पोस्ट कम रहेंगी क्या रहेंगी, मार्च में जब फाइनल नोटिफिकेशन आता है उस समय तक हम देखते हैं कि क्या कंडीशंस यहाँ पर होने वाली है, बट आपको उसके लिए प्रिपरेशन पहले से करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्च के बाद जल्दी ही एग्जाम भी कंडक्ट कर लिया जाएगा। और जो है वो जनरल जीके का पोर्शंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो जीके का पोर्शंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो इस कोर्स के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आपको ऑल फाउंडेशन कोर्सेज जो है वो ऑल एई फाउंडेशन कोर्सेज हम बात करते देखने को मिलेगा, जिसमें हम ये सारी चीजें कवर अप करने की बात करेंगे, ठीक है। और अधिक डिटेल के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल वैभव सर सुपर कोचिंग पर बिल्कुल जुड़ सकते हैं, और उस टेलीग्राम चैनल से अपने जो भी डाउट एंड क्वेरीज है वहां पर भी पोस्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो जो आगे जो भी परेशानी होगी उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेंगे। तो वैभव सर सुपर कोचिंग ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइज, सो विश यू ऑल द बेस्ट, बिल्कुल मिलते रहते हैं, थैंक यू। और जरूर चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रहेंगी, और इस वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।